नमस्कार, वेलकम टू माय जीएच केयर चैनल। डियर फ्रेंड्स, अक्सर अभी गॉल ब्लैडर जो जीबी होता है, पित्त की थैली, उसमें स्टोन हो जाता है और डॉक्टर क्या करते हैं, गॉल ब्लैडर को ही निकाल देते हैं। जी हाँ, तो क्या एक सवाल है, क्या गॉल ब्लैडर निकालने के बाद उसका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, पाचन तंत्र जो है, क्या ठीक से काम करता है? क्योंकि उनको पता है, एक चीज तो पता आपको होना चाहिए कि कुदरत ने हमारे बॉडी के जितने भी पार्ट्स को बनाए हैं, चाहे वो इंटरनल ऑर्गन्स हो चाहे वो एक्सटर्नल ऑर्गन्स हो, सबका अपना अपना काम होता है। जी हाँ, आँख का अलग काम है, हमारे जो जीभ है उनका अलग काम है, हाँ लीवर का अलग काम है। जी हाँ, तो सबका डियर फ्रेंड्स अलग अलग वर्क है, अलग अलग काम है। तो जब गॉल ब्लैडर को ही निकाल दिया जाएगा तो क्या उससे हमारे बॉडी पर कुछ फर्क भी पड़ने वाला है? इसको तो जानना पड़ेगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखना है। जी हाँ, कोई भी व्यक्ति बिना गॉल ब्लैडर के जीवित रह सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जिस तरह से दो किडनी अगर है, एक किडनी के निकल जाने के बाद भी एक किडनी पर वो व्यक्ति जीवित रहता है, लेकिन यहां गॉल ब्लैडर तो एक ही है, वो गॉल ब्लैडर निकलने के बाद भी वो व्यक्ति जीवित रहता है और रह सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सर्जरी के बाद कुछ तरह की परेशानियां और साइड इफेक्ट्स भी उनको आ सकता है, ये भी जानना पड़ेगा। जी हाँ, ताकि आपका दिमाग पहले से तैयार होना चाहिए। हमारे शरीर का एक बहुत बड़ा और अहम हिस्सा होता है, जी हाँ, जीबी, गॉल ब्लैडर, चाहे उससे छोटा काम हो रहा हो या फिर कोई बड़ा काम हो रहा हो। इनमें अगर जरा सी भी गड़बड़ी हो जाए तो समस्या अपने आप हो जाएगा। ऐसा ही एक जरूरी पार्ट्स होता है हमारे शरीर का गॉल ब्लैडर, जिसको जीबी कहते हैं, पित्त की थैली कहते हैं। इसे पित्त की थैली भी कहा जाता है। गॉल ब्लैडर पित्त को जमा करती है, बात को समझे। और जब हम खाना खाते हैं तो गॉल ब्लैडर पाचन तंत्र में पित्त को भेजने का काम करता है। ठीक है, और कई बार इसमें पथरी होने के वजह से इसमें गंभीर दर्द होने का कारण भी बन जाता है। जी हाँ, उस वक्त डॉक्टर क्या करते हैं, ऑपरेट करके यानी कि सर्जरी करके उस गॉल ब्लैडर के पार्ट्स को शरीर से निकाल दिया जाता है। ठीक है, इसी क्रम में कुछ लोगों का सवाल रहता है, जब पित्त की थैली पाचन तंत्र का एक मुख्य हिस्सा होता है तो ऐसे में इसे निकालने से पाचन क्रिया कैसे काम करता है? क्या डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो जाता है? सवाल तो बड़ा महत्वपूर्ण है मेरे दोस्त। ठीक है, तो इनका जवाब मिलेगा आपको वीडियो के लास्ट तक, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। माय डियर फ्रेंड्स, एक चीज जानना तो बहुत जरूरी है, गॉल ब्लैडर शरीर का एक जरूरी पार्ट्स होता है जो लीवर के ठीक नीचे होता है, जैसा कि आप हमारे स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसका काम लीवर से निकलने वाले बाइल जूस को स्टोर करके रखना होता है, जिससे भोजन को पचाने के दौरान ये छोटी आंत में, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत में बाइल जूस पहुंचाकर पाचन में मदद करता है ये। जी हाँ, अब देखो, गॉल ब्लैडर के निकलवाने के बाद शरीर में क्या क्या दिक्कतें होती है ये जानो। गॉल ब्लैडर हटाने पर हमारे शरीर पर कुछ खास इफेक्ट तो नहीं पड़ता। इसी वजह से परेशानी अगर थोड़ी बहुत होती भी है तो उसको अवॉइड भी कर सकते हैं। ज़्यादा परेशानी होने पर आप डॉक्टर से मिल लो। ठीक है, जैसे पेट में दर्द महसूस होना, कुछ लोगों को सर्जरी के बाद पहले महीने के दौरान फैट युक्त खाद्य पदार्थ को पचाने में दिक्कत होती है, यानी कि अत्यधिक चर्बी वाले, अत्यधिक तेल वाले, अत्यधिक फैट वाले जो पदार्थ होते हैं उनको डाइजेस्ट करने में परेशानी होगी, आपको ध्यान रखना है। जी हाँ,
यही वजह है कि गॉल ब्लैडर रिमूव करने के बाद सिंपल और कम फैट वाला भोजन खाना चाहिए। गॉल ब्लैडर निकलवाने से आपको ज़्यादा तेल मसाले वाले खाना खाने से बचना चाहिए, क्योंकि उसको पचने में दिक्कत होगी। दरअसल गॉल ब्लैडर निकलवाने से पहले तो आपका शरीर बाइल जूस की मदद से फैट को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर पचा लेता था। अब शरीर को डायरेक्ट आंतों के द्वारा फैट को पचाने में बहुत दिक्कत हो सकती है। जी हाँ, इसमें समय भी लग सकता है। इसके अलावा गॉल ब्लैडर निकालने के बाद बहुत सारे लोगों को दस्त की समस्या भी हो सकती है। दरअसल जब गॉल ब्लैडर निकाल जाता है, शरीर से जब निकल जाता है, तो शरीर में बाइल जूस कंट्रोल नहीं हो पाता है। इसीलिए सर्जरी के बाद पहले कुछ दिनों तक दस्त होने की संभावना हो सकती है। घबराने की जरूरत नहीं है। अब देखें, गॉल ब्लैडर, बिना गॉल ब्लैडर के हम अपने शरीर को कैसे हेल्दी रखना है, इनको भी जानना पड़ेगा। मौसमी सब्जियों और फलों के साथ अपने दिन की शुरुआत करें। आप ज्यादातर मसाले, नमकीन, मीठे या फैट से भरपूर खाना खाने से बचें। सर्जरी के बाद फाइबर युक्त खाना खाएं। मतलब फाइबर युक्त इसीलिए ताकि भोजन अपने आप डाइजेस्ट हो जाए। जी हाँ, जैसे अगर बात करें फाइबर युक्त की बात करें तो आप साबुत अनाज ले सकते हो, नट्स ले सकते हो, सीड्स ले सकते हो, गोभी ले सकते हो, ब्रोकली है, फूलगोभी है, इत्यादि इत्यादि ग्रीन वेजिटेबल्स ले सकते हो। पित्त की थैली निकालने के बाद इंटेंस नहीं, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब भारी एक्सरसाइज नहीं करना है, हल्के एक्सरसाइज कर सकते हो। जी हाँ, कुछ दिनों तक आप अपना ख्याल रखें। अगर आपको ज़्यादा पेट दर्द हो रही है, उल्टी हो, तो फौरन आप अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए आपको। जी हाँ, आपको कैफीन के सेवन पर भी कंट्रोल करना चाहिए। कैफीन, जी हाँ, वही कैफीन की बात कर रहा हूँ। लोग कॉफ़ी पीते हैं, लोग चाय पीते हैं, उसके अंदर भी कैफीन होता है। उसको कम से कम लेना पड़ेगा आपको, कंट्रोल करें। एक बार में खाने की बजाय कम से कम मात्रा में आप इनको लें। कुछ दिनों तक कोशिश ये करें कि ज़्यादा से ज़्यादा तरल पदार्थों का ही सेवन करें। कठोर यानी कि गरिष्ठ भोजन करने से बचें। तो इस तरह से आप अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, जानकारी कैसी लगी कमेंट में आके बताइए। तब तक हमारे वीडियोज़ पर बने रहिए, मस्त रहिए और खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।